हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है 2.5% mass by volume NaCl in water at 27 degree Celsius is to be desalinated by reverse osmosis. The minimum external pressure to be applied on solution for desalination of water is। ओके बच्चों, देखो बच्चों रिवर्स ओस्मोसिस की बात हो रही है। उससे पहले ओस्मोसिस समझते हैं क्या होता है। तो देखो ये क्या है, आपके पास में एक कंटेनर है बच्चों। क्या है? एक कंटेनर है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, इस तरफ आपके पास में प्योर सोलवेंट है, कहो प्योर वाटर है, और इधर आपका सॉल्यूशन है बच्चों NaCl वाला, या कहो इधर आपका लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इधर आपका क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आपके सोलवेंट का, जैसे कि यहाँ पर वाटर है, उसका फ्लो होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। अब इस प्रोसेस को हम रोक भी सकते हैं बच्चों। ओके, सॉल्यूशन साइड पे हम क्या करते हैं, प्रेशर लगा दें बच्चों, एंड द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ओस्मोसिस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। पाई से उसको डिनोट करते हैं। अब अगर आप पाई से ऊपर वाला प्रेशर लगाओगे ना बच्चों, तो जो सोलवेंट है, क्या है बच्चों, जो सोलवेंट है ना, वो सॉल्यूशन साइड से सोलवेंट साइड पर जाना शुरू हो जाएगा, या कहो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से क्या हो जाएगी बच्चों, डीसैलिनेशन हो जाएगी वाटर की। ओके, मतलब वाटर तो इधर मूव कर जाएगा और पीछे क्या छोड़ देगा, पीछे वो सोल्ट को छोड़ देगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जो ये वाली एरो दिखाई है ना अब हमने, इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ। ओके बच्चों, जो हमारे घरों में आरओ लगा होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस होने के लिए मिनिमम प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा आपको, ओस्मोटिक प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा ना बच्चों। क्या चीज, ओस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ पर आपको लगाना ही पड़ेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई, और जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं। ओके बच्चों, और ये इक्वल होती है CRT के, where C is the molarity of solution, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जैसे NaCl है बच्चों, हमारा सोल्यूट कौन है, NaCl है, ये डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। ओके, सपोज करो आप 1 मोल NaCl लेके चले थे और आपने कैलकुलेशन 1 मोल के हिसाब से कर दी, लेकिन यहाँ तो 2 मोल आपके सोल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो हमारी कैलकुलेटेड वाली से डिफरेंट आ सकती है ऐसे में। ओके, तो इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि होता है बच्चों एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो एक्चुअल आएगा ना बच्चों हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, यही हमें निकालना, यही मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों डीसैलिनेशन के लिए यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू CRT। ओके, आयोटा निकालने का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होती है तो हम यहाँ पर एसोसिएशन लिखते हैं, अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके, अब सपोज करो इनिशियली आप इसके ए मोल लेकर के चले थे, तो इसके कुछ नहीं, इसके कुछ नहीं, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो इसके भी ए मोल बनेंगे और इसके भी ए ही मोल बनेंगे बच्चों। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी NaCl के लिए, ए प्लस ए मोल अपॉन ए मोल। मोल से मोल कैंसिल करो बच्चों, ये आ जाएगा 2A बाई ए इक्वल टू कितना, 2। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो आयोटा की वैल्यू तो आ गई बच्चों। सी और निकाल लेते हैं, मोलैरिटी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलो। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं पूरा लीटर में। ओके बच्चों, किसमें, लीटर में हम लेते हैं। अब ये सब कहां से लाएंगे, देखो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दे रखा है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके बच्चों, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ओके बच्चों, तो हम कहें अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा कितना है बच्चों, अगर 100 मिलीलीटर है ना बच्चों, ओके, तो वेट ऑफ या कहो मास ऑफ सोल्यूट मतलब NaCl कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2.5 ग्राम। ओके बच्चों, और 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं बच्चों, 1/1000 लीटर होते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 लीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1 लीटर। उसके अलावा हमें नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए NaCl के, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे NaCl के, NaCl का ये मास जो हमें दे रखा है अपॉन मोलर मास। तो ये कितना है 2.5 ग्राम है, मोलर मास निकाल लेते हैं बच्चों NaCl का। सोडियम का 23 ग्राम पर मोल, क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर लिखो इसको 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम उड़ा दो बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.04273 मोल।
ओके बच्चों, यहाँ पर पुट करो, सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास में? 0.04273 मोल है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.1 लीटर है। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 0.4273 मोल पर लीटर। ओके बच्चों, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जैसे एटीएम में आपको निकालना है ना प्रेशर, तो आर की वैल्यू लेंगे हम बच्चों 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये लेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, निकालते हैं सब कुछ। तो पाई निकालना है एक्चुअल वाला, विच वुड बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द डीसैलिनेशन। और ये इक्वल हो जाएगा आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी आई थी? 2। और मोलैरिटी आई है आपकी कितनी? सी की वैल्यू है 0.4273 मोल पर लीटर। ओके बच्चों, इसके बाद में आर की वैल्यू लिखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 300 केल्विन। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 300 केल्विन से। तो ये केल्विन से केल्विन गया बच्चों, मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया। क्या बचेगा? एटीएम बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21.0487 एटीएम। ओके बच्चों, लेकिन हम देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है बच्चों, तो हमें ये 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्योंकि 5 से ऊपर है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप 1 से इंक्रीज कर दो बच्चों। 21.05 एटीएम आ जाएगा राउंड ऑफ करके। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।